आपने हर एक मैनिफेस्टेशन कोच एंड गाइड से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स में डालने के बाद, अपने इंटेंशंस को यूनिवर्स में डालने के बाद उसे लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लेट गो करते कैसे हैं? लेट गो करने के लिए कहते सब हैं, लेकिन इसके बारे में बताता कोई नहीं है। और इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशंस, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इतने एफ़र्ट्स के बाद में, इतने कोशिशों के बाद में भी कोई रिज़ल्ट आपको नहीं दिखता, यानी कि आप फेल हो जाते हो। क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ गए तो मतलब अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा। लेट गो के अलावा आपके मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट ना होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका माइंड वर्क और आपके माइंड की लिमिटेशंस। अगर आपने इन पे वर्क नहीं किया तो फिर आप किसी भी टेक्निक को यूज़ करो, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं दिखने वाला। लेकिन अगर आप इन दो चीज़ों को समझ गए तो फिर आप किसी भी टेक्निक को यूज़ करो, मैनिफेस्टेशंस अपना रिज़ल्ट ज़रूर दिखाएंगी, आपकी एनर्जी अपना रिज़ल्ट ज़रूर दिखाएगी। हेलो एंड नमस्ते मेरे डिवाइन सोल्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन प्लस में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसते रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्ते मेरे डिवाइन सोल्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन प्लस में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसते रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर विश देन फर्स्ट यू हैव टू डू योर माइंड वर्क। यानी कि अगर आप अपनी किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इस मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी नहीं हो तब तक आप कोई भी टेक्निक करो, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखने वाला। और दूसरी चीज़, जब आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी एनर्जी यूनिवर्स में डालते हो तो फिर उसको लेट गो करो। और लेट गो कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले माइंड वर्क पे बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है कि ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल लग रही है, तो उस इम्पॉसिबिलिटी की एनर्जी को आपने सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। अपनी बॉडी के हर एक सेल को आप बता दो कि आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या? आप उन चीज़ों की एनर्जी देते हो जो आप मानते हो कि आपकी विश वो फुलफ़िल हो चुकी है। यानी कि आप किसी भी टेक्निक पे अपनी एनर्जी यही लगाते हो कि आप इस एनर्जी में हो कि मेरी वो विश फुलफ़िल हो चुकी है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपनी इम्पॉसिबिलिटी को, अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करना पड़ेगा। मान लो कि आपको आपकी हाइट मैनिफेस्ट करनी है और आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है। यानी कि बायोलॉजिकली लोग कहते हैं कि आपकी एज अगर 18 प्लस हो जाए तो 18 के बाद यानी कि 18 के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन मैनिफेस्टेशन में वो ताकत होती है कि वो आपको सब कुछ दिला सकता है सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी के बलबूते। यानी कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हाइट को मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है तो फिर यूनिवर्स को तथास्तु कहना ही पड़ेगा। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, आप एफर्मेशंस बोल रहे हो, यूनिवर्स में लगातार अपनी एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ में दिए जा रहे हो, अपने इंटेंशंस दे रहे हो, लेकिन मन में फिर भी ये चीज़ चल रही है कि 18 के बाद में हाइट नहीं बढ़ती, मेरी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। या फिर आपके मन में ये बात बैठ चुकी है कि 18 के बाद में हाइट नहीं बढ़ती, जनरल नॉलेज आपको ऐसा है कि 18 के बाद में हाइट नहीं बढ़ती, तो फिर आपकी वो एनर्जी भी तो यूनिवर्स में जा रही है, तो वो चीज़ें आपकी फुलफ़िल होंगी कैसे? इसीलिए आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो क्योंकि यूनिवर्स आपके हर वक्त की एनर्जी को फील करते हैं। अगर एक पल वो आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं कि आपके पास में ये चीज़ आ चुकी है, दूसरी पल आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आप खुद डाउट में हो, आप खुद कंफ्यूज्ड हो और आपके मन में ऐसी चीज़ें बैठी हुई हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन में देरी करता है, या फिर आप जो अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो वो फेल हो जाती है। तो सबसे पहले अपने माइंड की लिमिटेशंस को ब्रेक करो। जो माइंड में लिमिटेशंस आपकी आ रही है, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, इस इम्पॉसिबल वर्ड को अपने माइंड से डिलीट कर दो, परमानेंटली डिलीट कर दो। क्योंकि अगर आप इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो ना, देन यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप मैनिफेस्टेशन के लिए बने हो। हर किसी को एंजल नंबर्स नहीं दिखते, हर कोई इस जर्नी में नहीं है, हर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं। अगर पता भी है तो वो इसे फजूल ही मानते हैं और इन चीज़ों को बेकार समझते हैं। लेकिन आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है,
आप चीज़ों को छोड़ भी देना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर वापस आप लौट के यहीं पे आ रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन में वापस लौट के आ रहे हो, तो समझो कि आप इस चीज़ के लिए बने हुए हो और आपकी ये विश ज़रूर कंप्लीट होगी। यानी कि फ्यूचर में आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर चुके हो उसके लिए अगर आप अभी डाउट रखोगे तो वो चीज़ आपकी फुलफ़िल होंगी कैसे। और अगर लिमिटेशंस की बात करते हो तो लिमिटेशंस हमने बनाई हैं। यूनिवर्स में इतनी ताकत है कि वो 1 सेकंड में आपकी विश को मैनिफेस्ट कर सकता है, अगर आपकी एनर्जी उन्हें इतनी हाई वाइब्रेशन के साथ में फील होती है तो। यूनिवर्स के पास में कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी हाइट बिल्कुल बढ़ सकती है, आपकी कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश पूरी हो सकती है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करो तो। इसीलिए किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने से पहले आप माइंड वर्क करो, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए, अपनी बॉडी के हर एक सेल को ये एनर्जी देना स्टार्ट करो, ये चीज़ हो रही है आपके साथ में और ये चीज़ होगी। अगर ये थॉट आपके मन में आते हैं ये चीज़ इम्पॉसिबल है, उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि जब तक आप इन लिमिटेशंस को ब्रेक नहीं करोगे तब तक आपके लिए चीज़ें पॉसिबल होंगी कैसे। यूनिवर्स चाह के भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर आप दुनिया की बात करोगे, दुनिया आपको नेगेटिव चीज़ें ही बोलेंगी, लेकिन दुनिया इस जर्नी में नहीं है। इस जर्नी का मतलब ही होता है कि अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है देन आप उसको हकीकत में बदल सकते हो। यू आर बॉर्न टू मैनिफेस्ट। इसलिए इम्पॉसिबल वर्ड को अपने माइंड से डिलीट करो और जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको अपने पूरे दिल से एनर्जी दो। अब बात करते हैं लेट गो के ऊपर। लेट गो की एनर्जी देना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक की है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत अटैचमेंट से लेते हो, यानी कि अगर आप किसी चीज़ से अटैच्ड हो देन वो चीज़ आपसे उतना ही दूर भागेगी। इसलिए लेट गो का मतलब होता है कि आपने अपनी इंटेंशन यूनिवर्स में डाली, आपने कोई टेक्निक परफॉर्म की, कोई प्रैक्टिस करी या फिर एफर्मेशंस ही बोले, उसके बाद आपने पूरे तरीके से उसे लेट गो करना है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि अगर उसके थॉट्स दिमाग में आ रहे तो आप बोलोगे नहीं नहीं इसके बारे में नहीं सोचना है, वो एनर्जी भी तो यूनिवर्स में जा रही हो। लेट गो थोड़ा सा अलग होता है, लेट गो परफॉर्म करना होता है आपको। लेट गो का मतलब क्या होता है कि आप अपनी किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, 24 घंटे उस विश के बारे में सोचना बंद करो, उससे अटैच होना बंद करो, क्योंकि जितना आप उसके पीछे भागोगे, उससे अटैचमेंट रखोगे, उतनी ही वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। इसीलिए अगर आप अपनी किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए डेस्परेट मत हो, उसके लिए जज्बाती मत हो, जुनूनी मत हो, क्योंकि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। आपने बस इतना करना है कि अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म करना है, एफर्मेशंस बोलने हैं, उसके बाद पूरे तरीके से नॉर्मल हो जाना है। उस चीज़ को बार बार चेकआउट करना बंद करो, उसको चेज़ करना बंद करो। अब चेज़ करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपका उनसे नो कांटेक्ट हो चुका है और आप उनका कॉल मैसेज या फिर उनसे कांटेक्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, रीयूनियन मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो अब आपने क्या करना है कि आपने सुबह उठने से पहले सुबह उठने के बाद आपने कोई एनर्जी दी उनको, अपने इंटेंशंस यूनिवर्स में डाले कि मेरा इस पर्सन के साथ में रीयूनियन हो गया है, आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपका उनसे कोई कांटेक्ट है लेकिन फिर भी वो बात नहीं करते, तो अब आपने क्या करना है, उनके बारे में 24 घंटा सोचना छोड़ो, उस अपनी एनर्जी पे वर्क करो, अपनी एनर्जी को पहले फुलफ़िल करो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंक करते हो तो आपकी एनर्जी उस चीज़ को चली जाती है, जिससे आप खाली हो जाते हो और आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहले अपनी एनर्जी पे वर्क करो। आपने अपनी टेक्निक परफॉर्म करनी है पॉजिटिवली, उसके बाद में आपने उसे लेट को करना है। उनकी प्रोफाइल को चेक नहीं करना है, उनकी डीपी को चेक करना बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, उनको एनर्जी देना ही बंद करो। और जब ऐसे तो ओवरथिंकिंग इतनी जल्दी से नहीं जाएगा, लेकिन जब आपको उसके थॉट्स आते हैं, उनके बारे में आपको याद आती है, तो फिर आप यूनिवर्स को 30 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके विजुलाइज़ करो कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। अब लेट गो करने का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स को इंटेंशन देने का मतलब क्या होता है। देखो, दो एनर्जीज होती हैं, एक वांटिंग की और दूसरा हैविंग की। अगर आप वांटिंग की एनर्जी में रहते हो तो फिर आप उस चीज़ को हमेशा चेज़ करते रहोगे, उस चीज़ से हमेशा अटैच होते रहोगे, जिससे वो चीज़ आपकी और दूर भागेगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हैविंग की एनर्जी में रहते हो, मतलब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो और जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो ना, बस आपको उतना ज़्यादा डेस्परेशन उसके लिए नहीं होता है, उतनी ज़्यादा अटैचमेंट, मतलब पागल नहीं होते उस चीज़ के लिए, ठीक है, ओवरथिंक नहीं करते हो, क्योंकि वो चीज़ आपकी हासिल हो चुकी है। इस एनर्जी को आपने पकड़ना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स को वो एनर्जी दो जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। हमेशा हैविंग की एनर्जी में रहो, यानी कि बिल्कुल फुलफिल्ड एंड बैलेंस्ड। और जब भी आपको उस विश के थॉट्स आएँ,
किसी भी विश के लिए हो सकता है। जब भी आपको दिन भर में उस विश के थॉट्स आए, आप 30 सेकेंड्स के लिए आंखें बंद करो, यूनिवर्स को फिर से वही एनर्जी दो कि मेरे पास वो चीज़ आ चुकी है, विजुलाइज करो, और उसके बाद पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो एंड लेट गो। 21 डेज़ के अंदर आपको चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम करती हैं सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी पे। जैसा आप माइंड वर्क करते हो वैसी चीज़ें आपके साथ में होती हैं। इसीलिए सबसे पहले माइंड वर्क करो, उसके बाद लेट गो करना सीखो। और क्योंकि बीच में जो आप अपनी एनर्जीज़ को परफॉर्म करते हो, आप यूनिवर्स को इंटेंशन देते हो, अगर आप किसी विश को बहुत अच्छे से चाहते हो देन आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाते हो। लेकिन अगर आपका माइंड वर्क सही नहीं है और आप लेट गो करना नहीं जानते, देन वो चीज़ आपकी कैसे पॉसिबल हो सकती है। इसलिए इन 2 चीज़ों पे वर्क करिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने मेरी ये 2 बातें मान ली और जैसी मैंने बताई आपने वैसा करा, तो फिर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक फेल नहीं होगी और आपका कोई मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। यानी कि आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इससे रिलेट कर पाए हो, आप इससे कुछ सीख पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा, क्योंकि लिखने से भी, क्लेम करने से भी आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। इसीलिए कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ पर लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगली बार इतनी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।